हाँ, हेलो सत्संग जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पल पल हमारे साथ हैं। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। हमारे अंग संग हैं। और मैं सारी सत्संग को ये बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इस जो भी अ, जो भी अपोजिट परिस्थितियां हैं उससे हम बाहर निकल रहे हैं। गुरु जी की लख लख गुना शुक्राना। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी की जय हो। गुरु जी आपका जितना शुक्राना कर सकूं उतना कम है। हर आती जाती सांस के साथ आपका शुक्राना कर सकूं, बस यही मेरा ध्येय है कि गुरु जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। और ये सत्संग मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि नेगेटिविटी वगैरह से काफ़ी परेशान हैं। तो संगत जी, मैं अपनी खुद की स्टोरी अपनी खुद का सत्संग बताना चाहता हूँ कि कैसे आज से 8 महीने पहले हमारी क्या स्थिति थी, 9 महीने पहले, और आज हमारी क्या है। गुरु जी के आने से कितना बदलाव आ गया ज़िंदगी में। कितनी 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 नेगेटिव चीज़ों से हम जूझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी हमें उन सब से बाहर निकाल के ला रहे हैं। गुरुजी आज से 8 महीने पहले अगर मैं की बात करूं तो हम ऐसे थे कि गुरुजी बिल्कुल हमारा हर दिन ऐसा जाता था कि बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि एक एक पल हमारा इतने डर में और आ, इतने उसके माहौल में था कि मैं उस वक्त को याद भी करना चाहता। और वो वक्त इतना खतरनाक वक्त था कि मैं दुआ कर रहा था कि या तो मेरी मेरी बेटी जो कि इतना डिप्रेशन और इतना एग्रेसिव हो चुकी थी, और तो मैं दुआ कर रहा था कि या तो वो भगवान के पास आए या ठीक हो जाए, दोनों में से एक ही काम हो। तो ये आप सोच सकते हो कि एक बाप जब ये ऐसी दुआ करता तो वो किस हद तक परेशान होगा। और गुरुजी ने हमें कहाँ से निकाला, और अभी भी गुरुजी निकाल रहे हैं। और हर पल हमारी अपना गाइडेंस हमें देते हैं। अपने सत्संग कर करके हमें बताते हैं कि अब ये कर, वो कर। बीच में सत्संग एक ऐसा भी टाइम था कि 2 बार ऐसा भी टाइम आया है कि जब इतना परेशान हो गया और इतना और कहीं का बार इतना परेशान भी हो गया, तो मैंने घर से सारी भगवानों की फोटोएं, गुरु जी की भी तस्वीर एक बार उठा के मैंने पैक कर दी थी। इतना इतना मुझे अंदर से इतना मैं अंदर से रोने को हो गया कि अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारे साथ नहीं है। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका अनंत अनंत गुना शुक्राना करता हूँ। मेरे से जो गलती हुई, मैं मैं कितनी मजबूरी में और कितने, तो ये तो आप ही जानते हो, या तो मैं जानता हूँ या फिर ये आप ही जानते हो। गुरु जी आपके सिवाय इस दुनिया में अब कोई है भी नहीं। आपने जहाँ जैसे कब कब हर क्षण हर पल जैसे संभाला है, उसका मैं उसका मैं उसके लिए मैं कितना शुक्राना करूं। अगर आप नहीं होते तो हम शायद होते भी नहीं, और मैं ना तो आज ये सत्संग कर रहा होता और ना ही ये सत्संग हो रहा होता। गुरु जी आपकी कृपा है। आप आप जब जो चाहते हैं तभी वो करते हैं। आपसे मेरी जर्नी पहले कब से स्टार्ट हुई है तो मैं पहले बता चुका हूँ। गुरु जी आप बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप ना होते तो हम नहीं होते। गुरु जी आप इतने करुणावान हैं, इतने दयालु हैं कि आपको
हम पे तरस आया, हमारे माणिक कर्म भी आपने उनको भी बख्शा। और मैं इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारे कर्मों की हमें माफ़ कर दे। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें हमारे कर्मों की सज़ा हमारी माफ़ कर दे। मैं बस यही हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, गुरु जी आप सर्वस्व हैं। आज आप आप हमेशा इस घर में विराजमान हैं। आप हमेशा हमें पल पल हमें बता रहे हैं। गुरु जी, ये मैं जितना भी बोल रहा हूँ ये सब आपकी कृपा से बोल रहा हूँ, आपके आपके होने से ही बोल रहा हूँ। तो गुरु जी, मेरा मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। इस दौरान गुरुजी पल पल हमें गाइड कर रहे हैं, पल पल हमें बता रहे हैं कि क्या करना है सत्संगों के माध्यम से। पहले तो बीच में मैं एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं सत्संग को फेक समझता था कि ये खाली लोग ऐसे ही टैगलाइन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बोल देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। इतने डरावने टैगलाइन बना बना के लिख देते हैं। तो मुझे खुद इतना मुझे नेगेटिविटी सी आ रही थी कि मैं, गुरुजी आप मुझे कैसे सत्संग सुना रहे हो जिसमें इतना ऐसी ऐसी टैगलाइन बना के रखी हुई है जिसमें डर लग रहा है उस सत्संग को खोलने में ही। और तो फिर बीच में मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी देखे जिन्होंने, अंकल ने भी बताया, और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ जो है लोगों ने बताया कि अ, सत्संग में जो होता है वो, जो आपके साथ बीत रही होती है वो होता है। तो मैं तो अपना एक तो फिर मैंने सत्संग सुनने से कर दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सत्संग बिल्कुल मेरे लाइफ से रिलेटेड ही थे और मैं जो सुन रहा था वही हो रहे थे। तो बीच में क्या हुआ कि एक दिन में मीन्स आजकल मुझे जो है मेरा, मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो मैं अपने ऊपर काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि घर में बच्ची के पीछे ही मैं सारा, मैंने फोकस उसी पे दे रखा था। तो अपनी हेल्थ के बारे में मैं कुछ सोच भी नहीं पाता था, ये क्या करना है। ना मैं सुबह जॉगिंग करता था, ना मैं खाना रूटीन से खा रहा था, बस ये कि चल रहा था और मुझे अपनी हेल्थ के बारे में कोई वो नहीं था। तो अचानक से मेरा एक दिन, मुझे ऐसे चक्कर जैसे 2-4 दिन से आ रहे थे, तो एक दिन मुझे चक्कर आए। तो मैंने गुरुजी का उसके अगले दिन मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना। तो उसमें कोई अपने बारे में बता रहा था कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और उसको, उसने फिर डॉक्टर को दिखाया और आ, और वो उसको मतलब डॉक्टर नहीं मिली तो उसने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और जल प्रसाद से वो उसका गुरुजी के भरोसे उसने बोला, गुरुजी से अपनी अरदास लगाई कि गुरुजी आ, आपका जो है जो बीपी जो बढ़ रहा है उसको ठीक करो। तो मैं भी वो सत्संग सुनता था, अचानक मुझे भी ध्यान आया कि हो सकता है मेरा भी बीपी बढ़ रहा हो। और सत्संग मुझे क्या होता है कि मैं, मेरे दिमाग में कभी भी कोई थॉट अगर आ जाता है तो मैं बहुत ही उसको लेके बहुत ही चिंता में आ जाता हूँ। और वो चिंता ऐसी होती है कि फिर मैं, मेरा वो चिंता मुझ पर रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो मैं, अचानक से मुझे भी थॉट आया कि मेरा भी पहले, बहुत पहले मेरा भी बीपी बढ़ा हुआ था, तो हो सकता है मेरा भी बढ़ गया हो, मेरा भी कोलेस्ट्रॉल पहले बढ़ा हुआ था, हो सकता है बढ़ गया हो। तो मैंने फटाफट भागा मैं, क्योंकि मेरे को भी जो है लग रहा था जैसे कि सांस फूल रही है और जैसे सर घूम रहा है हल्का हल्का सा। तो मैं अपने पड़ोसी के यहाँ गया और मैंने जो है उससे बीपी नापने वाली मशीन मैं लेके आया और मैंने अपना बीपी चेक करवाया। तो बीपी मेरा बहुत हाई जा रहा था। तो उसने बोला कि तुरंत जो है डॉक्टर के पास जा, क्योंकि हाई बीपी में कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बीपी अगर बढ़ रहा हो हाई तो उसको हाई मत रहने दे। तो मैं भाग के वहीं पर ही एक हॉस्पिटल है वहाँ गया। वहाँ पर मैंने उसको दिखाया, बीपी दिखाया, अपनी पल्स वल्स दिखाई दी और उसके बाद मैंने एक गोली जो है बीपी की, वो कहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बीपी के लिए कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाऊं, क्योंकि मैंने आज तक बीपी के लिए, मेरा बीपी थोड़ा सा बड़ा रहता था लेकिन
वो कंट्रोल में रहता था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन कंट्रोल में रहता था। तो मैंने उसको बोला कि इनका मैं दवाई ववाई तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जो है अभी के लिए मुझे कुछ ऐसा दे दो कि जो कि मेरे उसको कंट्रोल कर दे, और मैं जो है अ, अ, आयुर्वेदिक दवाई से ही दवाई खाऊंगा, क्योंकि मुझे एलोपैथिक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी भर दवाई खाता रहूं। तो डॉक्टर मुझे कह रहा था कि इसका ये सब मिथ है, या और इससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा नहीं, एलोपैथिक में बीपी के लिए एलोपैथिक इलाज करना मतलब कि आप जिंदगी भर के लिए दवाई खाए आ रहे हो। तो मैं चाहता था कि मैं आयुर्वेदिक में जाऊं। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि अभी के लिए आप मुझे इंस्टेंस कुछ दवाई दे दो जिससे कि आराम आ जाए, लेकिन मैं आयुर्वेदिक की ही दवाई खाऊंगा। आयुर्वेदिक के थ्रू और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके ही मैं बीपी पे कंट्रोल करूंगा। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने बोला ठीक है, उसने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया और मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, और मैं फिर उसके नेक्स्ट डे में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने अपने बीपी की जो है वो दवाई मैं लेके आया। दिल्ली में ही है, एम्स आयुर्वेदा के नाम से। तो वहाँ पर सारी आयुर्वेदिक की दवाई मिलती है। तो मैं वहाँ जाके मैंने दवाई खाई, और वहाँ से मैं दवाई लेके आया। मुझे पूरा दिन लगा। वहाँ 10 रुपए की पर्ची बनती है और दवाई आपको फ्री में मिलती है। तो मैं मेरे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे एलोपैथिक दवाइयों से काफ़ी परहेज था। मैं एलोपैथिक का नाम जहाँ भी आता था मुझे एक दिल में डर भी लगता रहता कि एलोपैथिक दवाई खा के हमारा जो है साइड इफ़ेक्ट हमें दिखने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मेरा बस यही था कि किसी तरीके से एलोपैथिक ना खानी पड़े, और आयुर्वेदिक से ही काम चल जाए बढ़िया। क्योंकि आयुर्वेदिक तो जड़ी बूटियाँ होती है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं लेके आया वहाँ से, और मैं आजकल आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ। तो बीच में ठीक हो रहा था, कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही मैं तेल वेल का कुछ, अब मुझे लग रहा है कि जैसे तेल वेल का कुछ ज़्यादा ऑयली कुछ खाता हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है। तो आजकल मैं वॉक वॉक करने जा रहा हूँ। आज तो खैर नहीं जा पाया मॉर्निंग में, लेकिन मैं मॉर्निंग में वॉक करने जाता हूँ तो मुझे अब अच्छा लगता है। अब मैं अपना रूटीन भी धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से, अपना रूटीन भी मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। तो उसमें चेंज लेके आ रहा हूँ, और गुरु जी सब ठीक कर रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है हम सब पे, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब पे, हम सारी संगत पे गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। और गुरु जी जो जो बता रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं करते जा रहा हूँ। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि आप कुछ होने से पहले ही सत्संग में सुनवा देते हो, और वो कष्ट हमारे सारे काट देते हो। जो कष्ट हम पे आने वाले होते हैं वो सब कष्ट आप पहले ही सत्संग के थ्रू हमारे सारे कष्ट हमारे कटवा देते हो। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद देने का तरीका, और आपका ये हमें तो पता नहीं कि कैसे आप आशीर्वाद देते हो। सत्संग सुनवा के, सत्संग करवा के आप आशीर्वाद देते हो, अपना अपनी ब्लेसिंग देते हो। तो गुरु जी हम क्या जाने, आ, हम तो नरबंदर हैं। तो हमें आपके कीर्ति हम के बारे में नहीं पता। आप दुनिया को चलाने वाले हो, सर्वशक्तिमान हो आप और शक्ति मिलके इसी संसार को चला रहे हो। तो गुरु जी आपके ही अनंत 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 गुणा शुक्राना। गुरु जी मैं आपका किन शब्दों में आपको, बस मेरी हर आती और जाती सांस के साथ मैं आपका शुक्राना करना चाहता हूँ गुरु जी। हर आती सांस जाती सांस के साथ मैं बस आप ही का ही नाम लेना चाहता हूँ गुरु जी। मैं आने वाले सत्संग में अपने और कुछ बातें बताऊंगा, तो सारी संगत सब पे गुरु जी की कृपा बरसे। जो भी सत्संग ये संगत ये सत्संग सुन रही है, उस पे गुरु जी की अनंत 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 कृपा हो। सबका गुरु जी कल्याण करे, सब पे आशीर्वाद बनाए रखें अपना। आपकी जय हो गुरु जी। और मैं संगत से ये भी कह जाता हूँ, गुरु जी पे अटूट विश्वास रखें। गुरु जी
देर सवेर सभी के ही काम मनोकामना सबकी पूरी करेंगे। गुरु जी महान है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है क्योंकि कष्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सहन नहीं कर पाते उन कष्टों को। तो गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। हम सबके कष्टों को तुरंत तुरंत, हम सारी संगत के कष्टों को, हमारी मेरे कष्टों को, और मैं संगत से भी ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे कष्टों के लिए गुरु जी हमारे कष्टों को जड़ से ख़त्म करे। गुरु जी आपकी अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। आप सदैव हमारे साथ हो और सदैव हमारे अंग संग रहते हो। आपकी कृपा सदैव हम पे बरसे गुरु जी। हम अपनी ज़िंदगी को आपके आपके भरोसे ही गुजार रहे हैं गुरु जी। आप अगर ना हो तो हम किस तरह जिएंगे, हमें ये भी नहीं पता। आपके होने से जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके होने से ये ज़िंदगी बदल रही है, आपके होने से हम अच्छी राह पे चल रहे हैं, आपके होने से ये ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं गुरु जी। हमारी ज़िंदगी में आपके आने की, हम आपके हम आपके होने से बहुत 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 खुश हैं गुरु जी। तो गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिवजी का सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।